आपको जानना चाहिए बीजेपी ने धर्म का सहारा किस तरीके से और कितने बेहद घटिया तरीके से लिया। आपको चुनाव के नतीजे भी जानने चाहिए। लोकसभा चुनाव नतीजे 2014 में सीटें थी बीजेपी की 282, एनडीए की सीटें थी 336। 2019 में बीजेपी की सीट थी 303, एनडीए की सीट थी 353। 2024 में बीजेपी की सीट थी 240 यानी कि 240, एनडीए की 294 यानी कि 30 टर्म में 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बहुत ही ज्यादा घट गई। हमें आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से जल्दी असली मुद्दे पे आना चाहिए। असली मुद्दा यह है, इन्होंने मंदिर और धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया और 1990 से ही इसका एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही मुद्दा है, ना कि किसी राम भक्त का, ना ही किसी भक्त का, ना कि किसी आस्था का। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2024 में राम मंदिर उद्घाटन को राजनीतिक इवेंट की तरह लोगों को दिखाया, वो भी चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले। अब हम आपसे विनती करते हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं तो भारत की राजनीति के तौर तरीके भी आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जानते हैं 22 जनवरी 2024 की बात, वो ये है राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन रखी गई थी, क्योंकि चुनाव इसके ठीक 3 से 4 महीने बाद थे। तो इन्होंने पूरे भारत का ध्यान धार्मिक भावनाओं में केंद्रित कर दिया। खैर, इसके बाद वे यहाँ जहां मंदिर है वहां पे ही चुनाव हार गए, जिससे साबित होता है ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन अनुष्ठान किया और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य ना करके मंदिर के ठेकेदार, मंदिर के मुख्य पुजारी, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर पूरे कार्यक्रम का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भाई साहब, इससे मैसेज बना मोदी बीजेपी राम मंदिर बीजेपी मोदी। राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का कवरेज किया गया, जितने भी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल चैनल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा बड़ा दिखाया गया, राम मंदिर को छोटा दिखाया गया। उद्घाटन सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, बड़े बड़े चैनलों पर लाइव दिखाया गया और रात दिन यही दिखाया गया जैसे कि फिल्म का प्रमोशन हो रहा हो। हमारे देश की बोली वाली जनता भी इस इवेंट को देखे बिना रह नहीं सकी। भाई साहब, इवेंट के गेस्ट कौन कौन थे आप जानते हैं? जो नहीं जानते वो कान खोल के सुन लो। आज बड़े बड़े संत, महात्मा, बड़े स्तर के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन, अडानी, अंबानी। इससे ये राष्ट्रीय गर्व का शो बन गया कि भाई साहब बहुत बड़ा इवेंट है। और फिर ये लोग आए अपने भाषणों पर और कहा सदियों का इंतजार मोदी जी ने पूरा किया। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। और वही राम मंदिर बीजेपी मोदी, मोदी बीजेपी राम मंदिर। अब आते हैं विकास, नैरेटिव और धार्मिक पर्यटन पर। यूपी की सरकार ने राम मंदिर को आध्यात्मिक टूरिज्म का बहुत ही बड़ा हब बना दिया। करोड़ों की लागत के बाद रामपथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बनाकर विकास का पैकेज इस तरीके से दिखाया गया कि यूपी में बहुत ही बड़े स्तर पर विकास हो गया भाई साहब। और मंदिर से इन्होंने सीधा संदेश दिया, आस्था है तो विकास है, विकास है तो मोदी है। यानी कि मोदी, विकास, आस्था, राम मंदिर, इन्होंने तीनों को मिक्स कर दिया। लेकिन अंदर की खिचड़ी ये पक रही थी कि इस विकास की और आस्था की कड़ी जुड़ जुड़ के हमारी बीजेपी की कड़ी जुड़ के एक एनडीए की सरकार बन जाएगी। और लोगों को संदेश दिया, जो आस्था को लाए हैं, जो विकास को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और भाई साहब फिर इन लोगों ने गाने चलाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सब नौटंकी करके लोगों को बेवकूफ बनाया। और व्हाट्सएप पर भजन के वीडियो, मोदी की इमेज, राम जी के साथ राम जी की तो इतनी इमेज और मोदी की इतनी बड़ी इमेज। और विपक्ष ने जब इससे पूरी कंप्लीट दूरी बना ली कि इस इवेंट पे हम कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने उनको पाकिस्तानी कहा और उन्होंने कहा कि आपको राम मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है। सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद और मोदी को भगवान जैसे दिखाया गया। इस पर विपक्ष प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। यदि आप विपक्ष पे होते तो आप क्या प्रतिक्रिया करते? आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप अगर विपक्ष में होते तो आप क्या प्रतिक्रिया करते। खैर, 32 करोड़ देवी देवताओं को बुलाकर रात दिन इन लोगों ने जय श्री राम बुलवाया। जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम की इवेंट, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, वो जैसे ही जय श्री राम कोई भी बोलता तो वो पूरा इवेंट और मोदी की पिक्चर सामने आ जाती। इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आप अगर अगला वीडियो जरूर देखना चाहते हैं इस तरीके का,
तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और प्लीज चैनल को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।